हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज़ रिचा एंड आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस बिल 2020 के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि लोकसभा में एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस बिल 2020 आया, ठीक है। और हमें अब ये देखना है कि उसका विरोध जो हो रहा है इतने ज़ोर शोर से क्यों हो रहा है, क्योंकि देश के अलग अलग जगह पे जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, हर जगह जो किसान हैं एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। ये जो नया पार्लियामेंट सत्र स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, इसमें एक बिल लेके आई है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो। तो अब हमें ये देखना है कि जो मतलब किसान और हमारा जो विपक्ष है वो इस बिल का विरोध क्यों कर रहा है। ऐसी क्या रीज़न है जो इस बिल का इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है। किसान रोड पे आके बैठ गए हैं और इतनी गर्मी में वो अपनी जान दांव पे लगा के ऐसे रोड पे बैठे हुए हैं, कोरोना काल में भी। तो ऐसा क्या है इस बिल में कि इतना ज़्यादा विरोध इसका हो रहा है, ठीक है। अब ये जो बिल आया है, ये 3 बिल आए हैं अभी फ़िलहाल। तो फर्स्ट हमारा है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। सेकंड है हमारा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट टू प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस बिल। और थर्ड है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो ये 3 हमारे बिल अभी आए हैं और इन तीनों में हमें ये देखना है कि भाई इसका विरोध इतना क्यों हो रहा है। तो इसको डिटेल में देखते हैं। तो जो पहला जो था हमारा फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, उसमें ये जो गवर्नमेंट है सेंट्रल का तर्क क्या है कि ये जो योजना है फसल उत्पादन को लेकर एक ऐसा तंत्र विकसित कर सकती है जहां किसान जो है अपने मनचाहे स्थान पे जाके फसल बेच सकता है। यानी कि यूपी का किसान जो है वो दिल्ली आके अपने फसल को बेच सकता है, उसे किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ट्रेडिंग लाइसेंस वगैरह होता है, उसके बिना आप कोई चीज़ बेच नहीं सकते। तो ऐसा नहीं होगा, वो अपना सौदा कर सकता है कहीं पे भी जाके। इसके जरिए किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकता है। यानी कि वो किसी भी राज्य में जाके अपना फसल बेच सकता है। किसान के पास ये पूरी आज़ादी है कि वो अपना फसल कहीं भी बेच सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सरकार को ही अपना फसल देगा या फिर मंडिया में जाके बेचेगा, वो इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है। तो ये बिल है, मतलब ये बिल आया हुआ है। तो इसमें सरकार का दावा क्या है? सरकार का दावा है कि ये जो नीति वो लेके आएंगे, इससे जो किसान, जो छोटे राज्य के किसान है, उनके पास जो फसल बच जाती है वो अपनी फसल को दूसरे राज्यों में अच्छी कीमत पे बेच सकते हैं। और जिन राज्यों में फसल की कमी है वहाँ उन्हें कम कीमत पे वस्तुएं मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सरकार का मानना है। लेकिन जो विपक्ष है उनको दिक्कत क्या है? विपक्ष नहीं, यानी कि जो किसान है उनको भी क्या दिक्कत है? कृषि मंत्रालय के मुताबिक अभी की व्यवस्था में किसान के पास अपनी फसल को बेचने के लिए ज़्यादा विकल्प मौजूद नहीं है कि क्योंकि वो दूसरे राज्यों में जाके ऐसे सेलिंग वगैरह नहीं करते हैं, मंडियों में बेचते हैं या फिर सरकार उनसे फसल खरीद लेती है सही राज्यों में। तो किसान रजिस्टर्ड लाइसेंस या सरकार को ही फसल बेच सकते हैं, ठीक है। अभी तक ऐसा है। और वो मतलब ट्रेडिंग के ज़रिए फसल नहीं बेच सकते। बेचने के अवसर कम होने से लाभ के अवसर भी सीधे तौर पर कम हो जाते हैं। तो अभी के नियम में ये दिक्कत है और सरकार जो है ये नए नियम लेके आई है कि किसान जो है उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, वो अपने फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। वो पूरी तरह फ्री हैं अपने फसल को बेचने के लिए, वो जिसको मर्जी उसको बेच सकते हैं, ठीक है। अब इसमें विपक्ष की चिंता क्या है? विपक्ष की चिंता ये है कि एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, उसके बारे में इस बिल में कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो उनको ये लग रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, विपक्ष की ये चिंता है। लेकिन इस नीति के थ्रू, ये जो नीति लागू होगी इसके बाद मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी।
मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसान जो है वो कहीं भी जाके बेच सकते हैं, तो वो अपनी फसल को मंडियों में नहीं बेचेंगे। तो उनका जो कंपटीशन होता है एक राज्य का, अपनी मंडी जो लगती है, वो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जैसे ही मंडी व्यवस्था खत्म होगी तो जो राज्य हैं उनको मंडी शुल्क नहीं मिलेगा, उनको उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा राज्यों का। मंडियाँ खत्म हो गई तो किसान को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस नहीं मिलेगा अगर मंडियाँ खत्म हो गई तो। अभी क्या है कि एक ऐसी नीति बनी हुई है कि हाँ, अगर कम से कम जो गेहूं या चावल है, कम से कम वो कम से कम 12 रुपये में तो बिकनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई उसको 3 रुपये में बेच रहा है। तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस अभी फिक्स्ड है, लेकिन बिल में मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस का कोई जिक्र नहीं है। इस तरीके से किसानों का और राज्य का पूरा नुकसान होगा। ये बात विपक्ष के द्वारा कही गई है। तो इसी बात पे राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन यहाँ पे तो मोदी जी जमींदारी का नया रूप लेके आ रहे हैं। ठीक है, वो उनके कुछ मित्र होंगे जो नए भारत के जमींदार होंगे। कृषि से मंडी हटी और देश की खाद्य सुरक्षा मिटी, ये राहुल गांधी जी का तर्क है। तो मोदी जी इस बात पे कहते हैं कि किसानों को भ्रमित करने के लिए बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं, आप लोग किसानों को भड़का रहे हैं। मैं किसान भाई और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि एमएसपी जो है वो और सरकारी खरीद की व्यवस्था जो है वो बनी रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान करने, उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी तो ये बात इस बिल में क्यों नहीं लिखी हुई है, ये बात इस बिल में क्यों नहीं लिखी हुई है। तो जो बीजेपी के साथ जो दूसरी पार्टी है जिसकी मंत्री हरसिमरत कौर बादल हैं, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो पंजाब से इलेक्शन में खड़ी हुई और वो कृषि मंत्रालय की मंत्री रही, जो अकाली दल की नेता है। और एनडीए, अकाली दल और बीजेपी से मिलके एनडीए बनती है। इन सब कुछ और पार्टी है बीजेपी के साथ, उनसे मिलके एनडीए बनती है। तो उसमें अकाली दल भी एक पार्टी है जिसकी नेता हरसिमरत कौर बादल है। तो उन्होंने इस बात से इस्तीफा दे दिया है। अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आप 2-3 महीने पहले या तो किसानों को पहले कन्विंस करते इस बिल के लिए कि वो अपनी जान को दांव पे लगा के इस तरह धरने पे नहीं बैठते। आप उन्हें कन्विंस कीजिए, उसके बाद ये बिल पास कीजिए। उनका ये कहना है, आप पहले किसानों के सभी सवालों का जवाब दीजिए। अगर वो चाहते हैं कि एमएसपी रिटर्न रूप में लिखा जाए बिल में, तो आप उसको लिखिए, आप उसको सही से पेश कीजिए। ये उनका कहना है हरसिमरत कौर बादल का। ठीक है, अब इस बिल, दूसरा जो बिल आया वो था फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस बिल। अब इस विधेयक के तहत, इस बिल के तहत सरकार का दावा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नेशनल फ्रेमवर्क मिलेगा। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो किसान जो कि किसी के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर खेती में कोई रिस्क होती है तो नुकसान उनको नहीं होगा, जो उनसे काम करा रहे हैं उनको नुकसान होगा। और लाभ ये होगा कि किसानों को अपने उत्पाद की मार्केटिंग पर लागत नहीं लगानी पड़ेगी और दलाल ख़त्म हो जाएंगे। मतलब वो जो मंडियों में जाके बेचते हैं उनसे कोई और ख़रीदता है, वो किसी और राज्य में जाके बेचता है। ये दलाली जो है, ये जो बीच के जो मीडिएटर होते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, और जो ये किसान है वो डायरेक्ट अपना जो सामान है वो जाके बेच सकते हैं किसी पे भी जगह। तो ये बीच का मीडिएटर ख़त्म होगा, तो ये पूरा लाभ जो है ये किसानों को मिलेगा। ठीक है, तो ये उनका कहना है, जो जिन्होंने ये बिल लेके आए हैं पार्लियामेंट में, उनका ये कहना है। तो बोनस प्रीमियम का प्रावधान होगा। सरकार की कोशिश है कि जो भी एग्रीकल्चर बिजनेस कंपनियां हैं या होलसेलर्स, एक्सपोर्ट और रिटेलर्स हैं, किसान उनसे खुद एग्रीमेंट कर आपस में कीमत तय करेंगे और फसल बेचेंगे, यानी कि कंपनियों से डायरेक्ट किसान बात करेंगे। अब विपक्ष की चिंता ये है कि अगर कोई वाद विवाद की स्थिति होगी तो किसान कॉरपोरेट से लड़ेंगे कैसे, क्योंकि किसान इतने पावरफुल तो नहीं है कि वो कॉरपोरेट के सामने खड़े हो सके और उनके खिलाफ वो आवाज़ उठा सके। किसान कहाँ से वकील का इंतज़ाम करेंगे, कहाँ से कोर्ट के पैसे भरेंगे, ये चीज़ कहाँ से होगी। अभी मंडी व्यवस्था है तो किसान वहाँ पे जाके अपने एमएसपी के थ्रू, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस
गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई है उस सपोर्ट प्राइस पे बेच रहे हैं। लेकिन किसान को बिजनेस नहीं समझ में आता है, वो कैसे डील करेंगे बड़े बड़े कॉर्पोरेटर्स से, एक्सपोर्टर्स से और रिटेलर्स से। ये चीज़ें, ये विपक्ष की चिंता है। उनके पास संसाधन कम पड़ जाएंगे। उनके साथ सवाल है कि कीमतें कैसे तय की जाएंगी। उनके पास ये सवाल है कि कीमतें कैसे तय की जाएंगी। अभी तो कीमत सरकार तय कर देती है, एमएसपी, लेकिन बिल में एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है, तो किसान को कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ हमें इतने में बेचनी है। अगर वो कॉर्पोरेटर उतने में खरीदने से मना कर दे तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। या फिर कॉर्पोरेटर्स मीटिंग करके वो खुद भी एक प्राइस तय कर सकते हैं कि भाई इससे ज़्यादा प्राइस पे हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो विपक्ष का ये कहना है कि ये कुछ चीज़ें हैं, इनको भी तो ध्यान में रखिए आप। तो आवश्यक वस्तु, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, तो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, ये विधेयक जो है 1955 में बनाए गए आवश्यक वस्तु संशोधन के प्रावधानों में बदलाव की व्याख्या करता है। मतलब 1955 में एसेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर एक बिल आया था। अब उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। उसमें क्या चेंजेस आए? उसमें ये है कि अनाज यानी कि ग्रेन्स और दालें और तिल या फिर खाने के तेल, प्याज, आलू, इनको आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, अब सरकार का तर्क क्या है इस बात पे? सरकार का तर्क है कि सरकार सामान्य अवस्था में इन्हें संग्रह करने और वितरण करने का अपना नियंत्रण नहीं रखेगी। यानी कि कोई भी इसे स्टॉक कर सकता है। सुन लीजिए, कोई भी, अगर जैसे कोई भी बड़ा कारोबारी होगा या फिर कुछ भी होगा, उसमें वो स्टॉक कर सकता है, बेच सकता है। इस पे सरकार अपना नियंत्रण नहीं रखेगी। इसके ज़रिए फूड सप्लाई चेन को आधुनिक बनाया जाएगा, साथ ही कीमतों में स्थिरता बनाई जाएगी। ठीक है, जो कीमत होंगे वो कांस्टेंट चलेंगे, थोड़े स्थिर चलेंगे। अगर सब्जियों की दाम, जैसे कि इस बीच में आलू और प्याज और बाकी सब्जियों के दाम जैसे दुगने हो गए हैं या फिर कभी भी दुगने हो जाएंगे, या ख़राब ना होने वाली फसल की रिटेल कीमत, जो कि गेहूं, चावल, ये सब जो चीज़ें हैं जो ख़राब नहीं होती है, इनकी कीमत 50% तक बढ़ जाएगी, तो स्टॉक लिमिट लागू होगी। यानी कि तब सरकार नियंत्रण करेगी कि भाई कोई स्टॉक ना करे, इस तरह से। लेकिन युद्ध, आपदा और जनित स्थितियों में केंद्र सरकार पुनः नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी। ठीक है, कोई भी युद्ध होगा, कोई आपदा आएगी या फिर कुछ भी होगा, तो उस टाइम पे केंद्र सरकार जो होगी वो इन चीज़ों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी। ठीक है, तो इसमें विपक्ष का कहना क्या है? विपक्ष का कहना है कि जो कारोबारी होंगे वो जमाखोरी करेंगे, इस चीज़ पे जमाखोरी करेंगे, स्टॉक करेंगे, क्योंकि सरकार अपना नियंत्रण नहीं रख रही है। पहले क्या होता था? ब्लैक मार्केटिंग जो काला बाजारी होती थी चीज़ों की, राशन की, उस पर सरकार अपना नियंत्रण रखती थी कि भाई आप जो है जमाखोरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे बहुत लोगों को मिलता नहीं है खाना और इससे रेट बढ़ जाते हैं, तो आप जमाखोरी नहीं कर सकते। तो यही विपक्ष की चिंता है कि कारोबारी जो होंगे वो जमाखोरी करेंगे, इससे कीमतों में अस्थिरता आएगी। अगर जमाखोरी होगी, लोग बहुत सारा स्टॉक करके रख लेंगे गेहूँ, चावल, तो वो मार्केट में कम पड़ जाएगा गेहूँ, चावल। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी बट सप्लाई कम हो जाएगी इन चीज़ों की, तो प्राइस जो होगा वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। तो ये विपक्ष का कहना है। ठीक है, इससे आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ सकती है। जो आवश्यक यानी कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, इसकी कालाबाजारी जाहिर सी बात है कि बढ़ सकती है, ये विपक्ष का कहना है। तो इसी बात पे मायावती जी के भी कुछ विचार हैं, अखिलेश यादव जी के भी कुछ विचार हैं, और हरसिमरत कौर बादल जी जो हैं, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, उनके भी कुछ विचार हैं। मायावती जी का कहना है कि संसद में किसानों से जुड़े जो बिल आए हैं उनकी सभी शंकाओं को दूर किए बिना ही कल पास कर दिए गए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लोगों को अगर कोई किसी चीज़ से, किसान को प्रॉब्लम है, या आपको किसानों ने वोट दिया है, आपको चुना है, तो आप अपना कोई भी फैसला किसानों पे थोप नहीं सकते हैं। आप उनको समझाइए, उनको एग्री कीजिए, उसके बाद आप कोई भी बिल पास कीजिए। ठीक है, यही बात हरसिमरत कौर बादल जी का भी कहना था कि मैं सरकार के बिल के खिलाफ नहीं हूँ,
मैं ये नहीं कहती कि सरकार का बिल गलत है, लेकिन सरकार ने ये जो किया है कि किसानों से पूछे बिना, ये चीज़ गलत है। ठीक है, अगर वो पहले किसानों को ले लेते, किसानों को कन्विंस कर लेते, तो आज किसान जो है इस तरीके से इस बिल का विरोध नहीं करते। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, सब जगह के किसान जो हैं इसके अपोजिट में हैं। और वहीं पे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये जो बिल है एंटी फार्मर है, कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट, ये फार्मर्स के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेंसी है। ठीक है, ये एक डिफ़िकल्ट टाइम है जहाँ पे मतलब अपने इकोनॉमी को बचाने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री पे अपनी आंखें गड़ाए बैठे हैं। ठीक है, और ये किसान विरोधी बिल है, बिल्कुल अखिलेश यादव जी ने ये बात कही है कि किसान विरोधी बिल है। तो अब आपको तय करना है, आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा बिल आया है वो किसान विरोधी है, किसान के लिए अच्छा है, क्या है। आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप अपने सजेशंस हमें दे सकते हैं। थैंक यू। हमारे सोर्सेज हैं ट्विटर पंजाब केसरी, टाइम्स ऑफ इंडिया और गाँव कनेक्शन। ठीक है, आप इस बारे में और भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। और अपने कंट्री में जो भी चल रहा है, या ये जो किसान बिल है किसानों के लिए हेल्पफुल है या फिर किसानों के लिए सही नहीं है, जो भी है आप अपने राय हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।